हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BK to Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए होगा। और क्लास 8 क्या, क्लास 9 क्या, क्लास 10 क्या, कोई भी जनरल कंपटीशन देंगे तो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आपको हिट करते ही करते हैं। लेकिन ये क्लास 8 के बच्चे के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 18 तारीख से आप लोग का हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। तो करना क्या है कि जो भी बच्चे क्लास 8 के हैं बिहार बोर्ड में, वो पेन और कॉपी लीजिए, 2 कलर का, ब्लैक और ब्लू, और जैसे इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर को लिखिए। हम कुछ कुछ बातों को आपको समझा भी देंगे, अच्छे से बता भी देंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो जब हम आपसे मिलेंगे क्लास में तो वहाँ पर आपको फिर से दोबारा इसको रिवाइज भी करवा देंगे। फ़ायदा क्या होगा कि इसको अगर आप अच्छे से घर में लिखते हैं तो आपको टाइम जब फ्री है तब लिखिए। आप अपने पापा भैया एक इन्हीं का मोबाइल से लिख रहे हैं तो जो दिक्कत हो उनको पता होगा, वो आपको बता भी देंगे। तो डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से अच्छे से लिखिए, और धीरे धीरे रोक के भी इस वीडियो को आप लिख सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं। और जहाँ भी दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दिएगा, और कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा सर हमको ये समझ में नहीं आया। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप वहाँ से भेजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, तो हम आपको बना देंगे। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। 4 अभ्यास प्रश्न है, उस चारों को हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जैसा आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम दूसरा वीडियो भी बना के समझा देंगे। तो अभ्यास के 4 प्रश्न में पहला प्रश्न था कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। अगर मान लेते हैं हम एक देश के नागरिक हैं तो हमारे लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है वो समझना है। आप उत्तर दे करके लिखेंगे कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब हम अगर एक देश के नागरिक हैं तो हमारे लिए संविधान बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा करता है। अगर हमारे हित के लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या कानूनें होने चाहिए, हमारे लिए क्या नियम होने चाहिए, वो सभी कुछ संविधान में दिया रहता है। कोई भी अगर हमारे साथ व्यवहार अच्छा से नहीं करता है तो संविधान हमारी रक्षा करता है। और लोगों के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही संभव है। तो इसको आराम से आप लिख लीजिए, रोक करके वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान देता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए देश का संविधान व्यक्ति की हर संभव सहायता करता है। तो प्रस्तावना में सब हम लोग देखते ही हैं, तो वो सभी जो है संविधान से ही लिया गया। प्रस्तावना को संविधान का आईना भी कहा जाता है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब हम लोग का देश गुलाम था, तो उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। तो जब हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे तो उस समय हम लोग ने अपना संविधान बनाने का क्यों मांग रखा। उत्तर में आप लिखिए कि भारत के लोगों मत लिखिएगा, भारत के लोग लिखिएगा। यहाँ पर जो लोगो लिखा गया है आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये जो लोगो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये लोग लिखिएगा, यहाँ से मिटा दिए, थोड़ा सा लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लोग लिख लीजिएगा कि भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के बर्बर और क्रूर शासन से त्रस्त थे, परेशान थे। मतलब भारत के जो लोग थे ना, जब गुलाम थे हम लोग अंग्रेज़ों का, तो उसमें हम लोग उनसे काफ़ी परेशान थे, काफ़ी त्रस्त थे। और बहुत परेशान होने के कारण लोगों ने ना आर्थिक आज़ादी थी, लोगों को ना आर्थिक आज़ादी थी और ना सामाजिक आज़ादी, ना राजनीतिक आज़ादी हासिल थी। मतलब जब हम लोग अंग्रेज़ का गुलाम थे तो ना तो हम लोग को आर्थिक आज़ादी थी, पैसे का भी आज़ादी नहीं थी, हम लोग को समाज में भी सही तरीक़ा से उठने बैठने नहीं दिया जाता था, सीखने पढ़ने ठीक से नहीं दिया जाता था, और राजनीतिक आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। दमनपूर्ण शासन से त्रस्त परेशान भारत के लोगों को लगने लगा कि जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों को बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। मतलब जब हम लोग अंग्रेज को गुलाम थे तो हम लोग को समझ में आ गया कि जब तक हम लोग का देश का अपना संविधान नहीं होगा हम लोगों के लिए, तब तक हम लोग इस परेशानी से नहीं निकल पाएंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त होने के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है तो 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान लिख के तैयार हो जाता है, और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। तो ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी, और उसके बाद हम लोग का संविधान बनके जब रेडी हो गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और आज भी हम लोग हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य
सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों लगते हैं? मतलब भारत के संविधान में जितना भी मूल्य दिया गया है तो उसमें से आपको कौन सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं, और अगर महत्वपूर्ण लगते हैं तो क्यों लगते हैं? उत्तर में लिखिएगा। भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से मुझे बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। बुनियादी मूल्य, जो मेरा ढांचा है, जो फ्रेम है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मूल्य में प्रमुख है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। ये हमारा बुनियादी मूल्य है और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। तो लिखेंगे कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में मुझे सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य लगते हैं, जिसमें प्रमुख है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद फुल स्टॉप करके लिखेंगे इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, तो उसी में इसको लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझ के लिख लीजिए। उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से बाकी सब का हम बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अभ्यास प्रश्न का कि संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उन्हें निम्न तालिका में भरिए। तो देखिए, संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय में लागू करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है। हम लोग का स्कूल में भी ये सब चलता है, तो आप इसको देखिए बढ़िया से और नोट करिए बढ़िया से कि एक है समता मूल्य और एक है सामाजिक मूल्य। समता का मूल्य में क्या होता है कि जितने भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति योजना, जितने भी SC ST के बच्चे लोग होंगे, देखिएगा कि उनको साल में एक बार स्कॉलरशिप मिलता है छात्र सरकार के द्वारा, वो काफ़ी अच्छा है समता के लिए। और उसके बाद सामाजिक मूल्य में अगर हम आएंगे तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के छात्र छात्राओं हेतु आवास की व्यवस्था भी है। ऐसा भी बहुत सारा स्कूल है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, हॉस्टल वगैरह, जिसमें अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए, SC ST के बच्चों लोगों के लिए रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। ये हो गया सामाजिक मूल्य। फिर आएंगे समता का मूल्य में दूसरा कि देखिएगा सरकार के द्वारा जो भी लोग 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, उन्हें वृद्धा पेंशन की योजना का फ़ायदा मिल रहा है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सभी को महीने में कुछ पैसे वृद्धा पेंशन के रूप में उनको सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका हो गया था समता का मूल्य में। और सामाजिक मूल्य में जब हम आएंगे तो मुफ्त पुस्तकें देना, छात्राओं को साइकिल देना, ये सब आदि है। मतलब सामाजिक मूल्य में अगर आते हैं तो बहुत सारे छात्रों को पुस्तक फ्री में मिल जाता है, जो लड़कियों लोग के लिए साइकिल भी दिया जा रहा है। तो ये सब सरकार का सामाजिक मूल्य है। अगर समता का मूल्य में आएंगे तो तीसरा में निम्न वर्ग व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा है। जितना भी SC ST और OBC लोग हैं, आजकल तो जनरल वाले लोग को भी आरक्षण दे दिया गया है 10% EWS बोल करके, मतलब सभी को आरक्षण दे दिया गया, कुछ ना कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया। तो इसमें सभी वर्गों के लोगों को आरक्षण दे दिया गया। तो इसमें ये नहीं लिखना कि निम्न वर्ग और पिछड़े वर्ग, बोल सकते हैं कि सामान्य में भी EWS करके 10% आरक्षण दे दिया गया है। उसके बाद आएंगे हम लोग सामाजिक मूल्य में। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे खास ज़रूरत वाले लोगों को, जो बहुत खास ज़रूरत के लोग हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं देना, जैसे रैंप बनाना, पहियों वाली कुर्सियां का प्रबंध करना। जितने भी विकलांग लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए भी सरकार बहुत सारा चीज़ करता है। वो देखते हैं जो भी लोग चलने उलने में असमर्थ हैं तो उनके लिए व्हील चेयर ये सब दिया जाता है, पहिया वाला है ना, रैंप वॉक चलने के लिए सीढ़ी वाला, प्लेन वाला, स्लोप वाला सीढ़ी सब बनाया जाता है, कुर्सी उर्सी का भी प्रबंध किया जाता है। तो सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चला रही है समता के मूल्य के हिसाब से और सामाजिक मूल्य के हिसाब से। और इस वीडियो को आप जितना भी समझे हैं अच्छा से इसको बैक कर करके आप रोक करके लिख लीजिए। जिनको नहीं समझ में आता तो अपने भैया से या किसी से पूछ करके लिखाइए। और जो भी पेरेंट्स हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है विक्रम सर की तरफ से कि आप बच्चे को कॉपरेट करिए, स्कूल भेजने में भी कॉपरेट करिए, उनको पहनावा ओढ़ावा में भी कम से कम ड्रेस व्रेस का ध्यान रखिए। और जितने बच्चे पढ़ाई को स्कूल के अलावा घर में इंजॉय के रूप में पढ़ेंगे, जैसे पहले के टाइम में हम लोग TV देखते देखते बीच बीच में प्रचार आता था तो बड़ा परेशान हो जाते थे, लेकिन जब अच्छे अच्छे प्रचार आने लगे तो उस भी देख के अच्छा लगता है। तो इनको मोटिवेट करिए कि ऑनलाइन भी इन लोगों को पढ़ाया जाए, ताकि स्कूल के आने के बाद इन लोग को किस तरह से घर में सही टाइम को यूज कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में गेम्स वगैरह देख के अपना टाइम बर्बाद करते हैं। अगर उन्हें ठीक तरीके से पढ़ने के लिए सिखा दिया जाएगा तो ये सही तरीके से जब यूज़ करना सीख जाएंगे फ़ोन को, तो इनकी लाइफ घर में बैठे बैठे बेहतर हो सकती है। इन्हें किन्हीं बाहर में जा करके पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। और जो भी आप लोग का कमेंट हो कि कोई भी टॉपिक है या कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी तरह का बात हो तो आप इसमें लिखिए, मेरे से जो मदद होगा हम करेंगे। धन्यवाद।